आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बेंजामिन नेतन्याहू पूरी दुनिया में अपनी जगह हसाई कराने के बाद तिहरी मार झेल रहे हैं। तिहरी मार इसलिए क्योंकि पहले हमास के ताबड़तोड़ हमलों और फिलिस्तीनियों के जज्बे और जुनून के सामने घुटने टेके गए, तो पहली मार इन्हें पड़ी और फिलिस्तीनियों की इस 12 दिन चले जंग के बाद जीत हासिल हुई। तो वहीं दूसरी मार वो अपनी ही सरकार में रह रहे लोगों के बीच झेल रहे हैं, जहां अब वो जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे जाने से पहले जो भी वो हरकत कर सकते थे, जो भी घटना को अंजाम दे सकते थे, उन्होंने उसे दिया और उसके लिए वो खुल करके फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने से भी बाज नहीं आए। जब फिलिस्तीनियों से हार मिल गई तो उन्हीं की जो अवाम है वो सड़कों पर उनके खिलाफ उतर आई, तो दूसरी मार झेल रहे हैं। तो वहीं तीसरी मार अब अमेरिका से पड़ने जा रही है। वही अमेरिका जो कल इजराइल का साथी था और आज इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की ताकत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, और उसके पीछे अब हाथ धो करके तमाम जो अमेरिका के नेता हैं वो लग गए हैं। इस तरह से फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया, उसे ना कि अमेरिका के तमाम दिग्गज नेताओं ने नकारा और पूरी दुनिया में जगह हसाई हुई बेंजामिन नेतन्याहू की। तो इसी युद्ध के दौरान एक खबर सामने आई कि 750 मिलियन डॉलर का जो हथियार का सौदा हुआ है वो अमेरिका जो है इजराइल से करने जा रहा है और फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। तो वहीं अमेरिका का दोहरा रवैया भी सामने आया, जिसमें लोगों ने ये खुल करके कहा जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार कराने के लिए जो बाइडेन का हाथ है, और अमेरिका इसमें खुल करके इजराइल का साथ देता हुआ नजर आया। पर सरकार में जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, भले से सरकार इजराइल के साथ खड़ी हुई नजर आई हो, पर दोहरी मार में फंस गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की, जो अब उन्हें अमेरिका के नेताओं से झेलनी पड़ रही है। इजराइल के हथियार बिक्री को लेकर के अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया गया है, जिस पर यह साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल को हथियार की बिक्री रोकी जानी चाहिए। अमेरिकी सेनेट में यह प्रस्ताव पेश किया गया है। तो सोचिए कि जब यह प्रस्ताव पेश हो चुका है, जब इसके ऊपर पूरी तरीके से मीटिंग बैठेगी, तमाम चीजें सारी आएंगी, तो कितना बड़ा झटका बेंजामिन नेतन्याहू को लगने जा रहा है और किन्होंने ये काम किया है इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। और फिर इसके बाद जो है इजराइल और अमेरिका के रिश्ते पर जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। पर सबसे पहले यहां जानते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने इजराइल को दसियों करोड़ डॉलर के हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सेनेट में एक प्रस्ताव पेश कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि वे अमेरिका व इजराइल के बीच हथियारों की बिक्री के समझौते पर रोक लगाने के लिए एक कानून तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि सैंडर्स एक आजाद सीनेटर है जो कि डेमोक्रेट्स के साथ वोट देते हैं। उनका कहना है कि ऐसे समय में जब अमेरिका के बने हुए बम गाजा में तबाही फैला रहे हैं और बच्चों व महिलाओं की हत्या कर रहे हैं, हम कांग्रेस की चर्चा के लिए बिना इजराइल को आसानी से हथियारों की एक बड़ी खेप की बिक्री की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को गौर से देखने की जरूरत है कि कहीं हथियारों की बिक्री इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद को बढ़ा तो नहीं रही है। याद रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जारी वर्ष में 73 करोड़ 50 लाख डॉलर के हथियारों की संभावित बिक्री की स्वीकृति दी गई थी। औपचारिक रूप से इस डील पर पुनर्विचार के लिए इसे कांग्रेस में भेज दिया गया था। गाजा पर इजराइल के वैश्विक हमलों के दौरान कई अन्य अमेरिकी सांसदों ने सरकार से मांग की थी कि वे गाजा पर इजराइल के हमले रुकवाने के लिए ठोस कदम उठाएं। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका में जो विपक्ष के नेता हैं उनकी जो
खुल करके सपोर्ट है वो फिलिस्तीनियों के साथ है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि ये फिलिस्तीनियों के नरसंहार को बढ़ावा देगा, जो कि इजराइल अपने ताकतवर हथियारों के चलते फिलिस्तीन को कुचल देने पर तुला हुआ है। बिल जो है वहां पेश कराया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल सुरक्षा के बारे में अमेरिकी प्रतिबद्धता में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। जो उन्होंने कहा कि जो भी कमिटमेंट हम लोगों ने इजराइल से की है वो पूरी की जाएगी। जो बाइडेन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन के साथ एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में इस सवाल के जवाब में कि क्या इजराइल के बारे में कुछ डेमोक्रेट नेताओं की तरह ही अमेरिकी सरकार की नीति भी बदल गई है, कहा कि इजराइल की सुरक्षा के बारे में मेरी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पूरा क्षेत्र एक स्वाधीन यहूदी देश के रूप में इजराइल को बिना शर्त मान्यता नहीं देता, तब तक क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी के साथ ये भी कहा कि फिलिस्तीन की जनता को मदद की जरूरत है और मैं इस काम के लिए भी सबसे बढ़कर के आगे रहूंगा। जो बाइडेन ने ऐसी हालत में फिलिस्तीनी जनता की मदद का दावा किया है जब उन्होंने अनेक बार हमास को आतंकी गुट बताया हो। याद रहे कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के साथ अवैध इजरायली सरकार की लड़ाई 12 दिन के बाद खत्म हो गई। इन 12 दिनों में फिलिस्तीनियों ने बेजोड़ प्रतिरोध दिखाया, जिसके चलते इजरायली बिना शर्त और एक तरफा तौर पर संघर्ष विराम लगाने की घोषणा करते हुए मजबूर दिखाई दिए। इजराइल के हमलों में कम से कम 243 फिलिस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 66 बच्चे, लगभग 2000 फिलिस्तीनी घायल भी हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं अमेरिका की मार में बुरी तरीके से घिर गए हैं। एक तरफ मीडिया के सामने वो खुल करके बोल रहे हैं कि हम जो है इजराइल के साथ हैं और इजराइल के साथ जो रिश्ते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो अंदर खाने से ये भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को हम पूरी तरीके से मदद देंगे, जो नुकसान इजराइल ने किया है उसकी भरपाई पूरी की जाएगी और सभी लोगों को आगे आकर के फिलिस्तीन और इजराइल के मसले को सुलझाने की जरूरत है। अगर ये बिल पास हो जाता है अमेरिका की पार्लियामेंट में, तो एक बहुत बड़ा झटका जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायलियों को लगने वाला है, क्योंकि अमेरिका के दम पर ही वो फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं और अमेरिका के दम पर ही पूरी दुनिया में अपने आप में 5वीं सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करते हैं। जो 6 दिन में 6 कंट्रियों को खत्म करने का दावा किया करते थे, आज वो तिल तिल के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहां इजराइल के साथ कोई देश खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा और जो साथ थे वो भी साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इजराइल एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है और बेंजामिन नेतन्याहू इसके जिम्मेदार हैं। इन्हीं सब को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।